एक बार की बात है। माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिवजी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहां वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। वह लड़का मगरमच्छ से अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने जब उस लड़के की चीख सुनी तो द्रवित होकर और वह तालाब के पास पहुंची। तब पार्वती जी ने देखा कि वह मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने पार्वती माता को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न ही बाप है और न ही मेरा कोई मित्र है। माता, आप मेरी रक्षा करें। इसके पश्चात पार्वती जी ने लड़के की बात सुनकर कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को मेरे लिए भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे ले सकते हो। पार्वती माता की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। अगर आपने जो भी तप किया है, जो भी तप करके आपने महादेव से वरदान लिया है, यदि उस तप का आप मुझे फल दे दोगी तो मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती माता तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने पार्वती माता को बहुत समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तुमने तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती माता ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। मगर की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे ग्राह, तप तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन फिर से वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और वो मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव माता पार्वती के संकल्प को देखकर उनके सामने प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। पार्वती माता की बात सुनकर महादेव बोले कि मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र मैं अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब तुम्हें और कोई तप करने की जरूरत नहीं है। महादेव की बात सुनकर माता पार्वती ने महादेव को प्रणाम करके प्रसन्न मन से वहां से विदा किया। इस प्रकार देवी पार्वती महादेव की ली गई परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुई और शिव शंकर भोलेनाथ को वर रूप में प्राप्त करने की उनकी जो कठोर तपस्या थी उसमें वो सफल हुई।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।